हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और मैं आपके पास फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, जो फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को हम अवतल दर्पण बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले थ्योरी बताएंगे और उसके बाद उसके इमेजेस को दिखाएंगे ताकि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और वीडियो के अंत तक बने रहें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और आगे वीडियो बना सकूं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना पहला थ्योरी पेपर खोलते हैं और उसको हम इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हम गोलीय दर्पण को आज उससे कॉनकेव मिरर बनाना सीखेंगे। तो जब एक गोलीय दर्पण को उसके सेंटर से काट कर उसे दो भागों में अलग करते हैं, तो यहाँ पर मेरा एक गोलीय दर्पण था और मैंने इस गोलीय दर्पण को लिया और मैंने इसको बीच से सेंटर से होते हुए काटा। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला पॉइंट मेरा सेंटर था। तो ये कटने के बाद मुझे कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये एक भाग हो गया। जब गोलीय दर्पण को दो भागों में किया तो ये एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तो हम इसको अभी ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन कॉनकेव है और कौन कॉन्वेक्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो जब हम इसको रंगेंगे, और ये रंगने के ऊपर डिपेंड होगा कि किस भाग को रंगने पर कॉनकेव होगा और किस भाग को रंगने पर कॉन्वेक्स होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दो स्फीयर मिरर को कलर करने के आधार पर दो नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला बोलता है कि जब हम बाहरी उठे भाग को कलर करते हैं। क्या? जब हम बाहरी उठे भाग को कलर करते हैं। ठीक है, तो बाहरी उठा भाग कौन सा है दोस्तों? ये वाला है। तो हम इस वाले पार्ट्स को क्या करेंगे? कलर कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसको कलर कर देंगे। तो जब हम इस भरे भाग को कलर कर देंगे, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा मिरर बन जाएगा? कॉनकेव मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा? कॉनकेव मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। अगला, तो अगला है कि अगला पॉइंट है कि देखिए यहाँ पर कि जब हम अंदर धसे भाग को कलर करते हैं, तो अंदर धसा भाग कौन सा है दोस्तों? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो मैं इसको कलर कर दे रहा हूं। तो जब हम अंदर धसे भाग को जब हम कलर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण, मतलब क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। तो हमने ये देखा कि गोलीय दर्पण को दो भागों में, गोलीय दर्पण को दो भागों में, ठीक है, बांटने के बाद हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन कॉन्वेक्स होगा, कौन कॉनकेव होगा। ठीक है, तो रंगने के आधार पर हम कॉन्वेक्स और रंगने के आधार पर हम कॉन्वेक्स दर्पण की पहचान करते हैं। तो अंदर धसा हुआ भाग को रंगेंगे तो कॉन्वेक्स बोलेंगे और उठा हुआ धसा भाग को रखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर में, तो इसको कॉनकेव मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको इसके बाहरी भाग को, मतलब कि उठे हुए भाग को हमको क्या करना होगा? कलर करना होगा। तो मैंने ये कलर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, कलर करने के बाद अब ये जो ब्लैक वाला जो पूरा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये ब्लैक वाला, ये जो मैं रेड जो चला रहा हूं, ये ब्लैक वाले पे ये दिख रहा है आपको? ये ब्लैक एकदम सीधा रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, ये टेढ़ा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेन एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेन एक्सिस बोलते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स पर मैं इसको ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स पर यहाँ पर P होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। फिर उसके बाद P से दूर थोड़ा सा क्या होता है? F होता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है? सेंटर ही यहाँ पर क्या बन जाता है? कर्वेचर बन जाता है। तो यहाँ पर C से F और P से F की डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। तो P को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं।
एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकस सेंटर बोलते हैं, और सी को क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फोकस केंद्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोकस केंद्र बोलते हैं। और इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कर्वेचर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि P से F तक के डिस्टेंस को हम लोग छोटे f से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, P से F तक के डिस्टेंस को हम लोग छोटे f से लिखते हैं। और f मतलब यहां पर होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी, मतलब कि आप इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि यहां पर क्या होता है, P होता है, यहां पर क्या होता है, F होता है, यहां पर क्या होता है, C होता है। इस वाले ब्लैक लाइन को मेन एक्सिस बोलते हैं, और यहां से यहां डिस्टेंस बराबर होता है, और ये इसको हम लोग छोटे f से डिनोट करते हैं। और छोटा f जो होता है वो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। और इस वाले ब्लैक लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे पीडीएफ की ओर। देखिए यहां पर, अब यहां पर कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहां पर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि P से F तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या किसे डिनोट करते हैं, छोटे f से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, क्या सॉरी, इसको फोकस लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। अब देखिए यहां पर U जो होता है, आप U को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मिरर हो आपके पास, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, या फिर लेंसी क्यों ना हो, तो वस्तु को हमेशा, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। कहां पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम इसको ब्लू कर दे रहे हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि ये मिरर है, और मिरर से ये ब्लू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, और यहां भी किससे डिनोट करेंगे, U से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बताइए यहां पर कि अगर इमेज बनेगा तो या तो कभी कभी दर्पण के बैक साइड में बनता है, या तो फिर कभी कभी आगे में बनता है। तो ये जो डिस्टेंस जो कहलाएगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस जो कहलाएगा, ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस जो कहलाएगा, इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, हम लोग V से डिनोट करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि U बराबर जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर हो जाएगा, और V बराबर जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। तो ये इमेज के डिस्टेंस को फ्रॉम मिरर से हम लोग U से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, और इमेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इससे V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इमेज रहेगा तो याद रखिएगा कि V से डिनोट करेंगे, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो याद रखिएगा हम लोग किससे डिनोट करेंगे, U से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर है, पढ़ लीजिएगा। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमेशा कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में U क्या होता है, निगेटिव होता है। U क्या होता है, निगेटिव होता है, और F क्या होता है, F भी निगेटिव होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि फोकल लेंथ जो होता है वो C का आधा होता है, मतलब कि कर्वेचर का आधा, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब यहां पर मिरर का फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहां पर छोटा f लिखा है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फोकस लेंथ हो जाएगा। ये u क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर हो जाएगा। और ये v क्या हो जाएगा, तो ये यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीचे आते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और कभी कभी तो न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो u आपको पता है कि u आपको पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड ये क्या है,
आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, तो ये -v/u करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर में ना, ठीक है, 6 प्रकार से हम कॉनकेव मिरर के सामने हम 6 प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखते हैं और मिरर पे बने प्रतिबिंब के इमेज को, प्रकृति को अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, मतलब कि कैसा कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, नेचर क्या हो सकता है उसका। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखिए यहां पर, तो यहां पर मैंने कुल 6 कंडीशन रखा है, ठीक है। कितने कंडीशन है? कुल 6 कंडीशन है, और मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको एकदम आराम से दिखे। देखिए यहां पर 6 कंडीशन है, ठीक है। देखिए यहां पर, तो यहां पर दिया हुआ है कि सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगा, और फिर उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, और फिर उसका नेचर कैसा होगा, मतलब रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, सीधा होगा या फिर उल्टा होगा। तो पहला कंडीशन बोलता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखते हैं, कहां रखते हैं? इन्फिनाइट पर रखते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनता है? तो फोकस पर बनता है। तो जब हम वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और उसका साइज कैसा होता है दोस्तों? तो छोटा होता है। छोटा मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि जब फोकस पर जब कोई इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का बनेगा, और इसका नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन है, हम इन्फिनाइट पर रख लिए, अब हम इन्फिनाइट और सी के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे? इन्फिनाइट और सी के बीच में रखेंगे, मतलब कि अनंत और सी के बीच में रखेंगे। तो अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? वो सी और एफ के बीच में बनेगा, और इसका साइज कैसा होगा? छोटा होगा, और इसका नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक होगा, और क्या होगा? उल्टा होगा। तो 2 कंडीशन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आइए थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन बोलता है कि जब हम वस्तु को, मतलब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो इमेज भी कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा, और इमेज का साइज कैसा होगा? तो बराबर होगा, और कैसा नेचर होगा? तो ये भी कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक, और क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन मैंने खत्म कर लिए हैं, और 3 कंडीशन और बताता हूं मैं आपको। अब देखिए यहां पर 3 कंडीशन और है। तो अब यहां पर 4th कंडीशन ये बोल रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, कहां रखेंगे? सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा? सी और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? सी और इन्फिनाइट के बीच में। और इसका साइज कैसा होगा? तो ऑब्जेक्ट से कैसा होगा? बड़ा होगा। और इसके इमेज का नेचर कैसा होगा? तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब हिंदी में बोले तो वास्तविक और उल्टा होगा। अब बात करते हैं 5वें कंडीशन की। तो 5वें कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं। कहां रखते हैं? हम फोकस पर रखते हैं। तो इसका इमेज कहां बनता है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इन्फिनाइट पर प्रतिबिंब बनेगा, और ये सबसे बड़ा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट बड़ा होगा। इतना बड़ा होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसका नेचर कैसा होगा? तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब हिंदी में बोले तो वास्तविक और उल्टा होगा। अब बात करते हैं आखिरी कंडीशन। तो आखिरी कंडीशन की अगर बात करूं मैं, तो F और P के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और ये कैसा बनेगा? ये वर्चुअल होगा, अपराइट मतलब कि सीधा होगा, हिंदी में आभासी और सीधा होगा। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज जो होता है वो सीधा बनेगा, तो आप एकदम बेधड़क टिक मारिएगा कि कहां रखेंगे? पी और एफ के बीच में। तो हमने ये जितना भी अभी पढ़ा ये 6 कंडीशन, तो इस 6 कंडीशन का हम अभी इमेज देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो दोस्तों यहां पर मैंने बताया था कि पहला कंडीशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर रखा था? तो इन्फिनाइटी पे रखा था। एट कहां रखा था? इन्फिनाइटी पे। तो इन्फिनाइटी पे रखा तो इमेज कहां पर बन रहा है?
तो इमेज आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर फोकस पे बन रहा है और फोकस पे देख रहे हैं कि लगभग ना के बराबर, मतलब कि सबसे छोटा बिंदु के आकार का बन रहा है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ, इन्फिनाइट पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, पहला कंडीशन। और बाकी तो मैंने आपको वो सारा बता ही दिया है कि कैसा नेचर होगा, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मैंने क्या बताया था कि देखिए यहां पर दूसरा मैंने बताया था कि मैं कहां पर रखता हूं, इन्फिनाइट और सी के बीच, मतलब कि बियॉन्ड द कर्वेचर। तो इन्फिनाइट और सी के बीच जब मैं रखूंगा तो देखिए यहां पर इन्फिनाइट, ये सी है, यहां पर इस वाला पॉइंट सी है और इधर आपका इन्फिनाइट है। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहां बनेगा इमेज, ये सी और एफ के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, ये सी और एफ के बीच में बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों, ये सी और एफ के। और ये देख रहे हैं मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये येलो कलर का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगला इमेज, थर्ड। अब थर्ड कंडीशन, दो कंडीशन हो चुका है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन भी बड़ा अच्छा है ना। देखिए यहां पर तो मैंने यहां पर यह देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं हम दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये सी पर है। कहां पर है, ये सी पर है। ये ब्लैक वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम सी पर रखते हैं तो इमेज भी कहां बनता है, सी पर ही बनता है। ये नीचे की ओर देखिए, ये आप इमेज ग्रीन कलर से मैं कर दे रहा हूं कि इमेज भी कहां बनता है, ये सी पर बनता है, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पे, ये जितना हाइट इसका ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट ये क्या है, इमेज का है, और उल्टा बनता है। तो ये आपका थर्ड कंडीशन हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ कंडीशन की ओर। अब देखिए यहां पर फोर्थ कंडीशन, ठीक है। देखिए यहां पर तो फोर्थ कंडीशन में है कि हम अब कहां रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इन्फिनिटी पर रखा, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, फिर सी पे रखा। अब मैं कहां रखूंगा, सी और एफ के बीच में रखूंगा। तो ये मेरा सी है जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, और ये भी मेरा एफ है जिसको ग्रीन कलर कर। तो सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट, ये जो काला कलर का एरो जो बना हुआ है, तो ये सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। और देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट से कैसा बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा और उल्टा बन रहा है। तो ये आपका फोर्थ कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ कंडीशन में। तो फिफ्थ कंडीशन देखिए यहां पर, फिफ्थ कंडीशन यहां पर यह है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, क्या रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो इमेज कहां पर बनता है, इन्फिनाइट पर बनता है। क्योंकि दोस्तों जब ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये पैरेलल हो जाता है तो ये कभी मिलेगा ही नहीं। तो आप जितना दूर जा सकते हैं जाइए। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो इमेज कहां पर बनता है, इन्फिनाइट पर बनता है। इसको याद कर लेंगे। और सबसे बड़ा कब बनेगा इमेज, जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट कंडीशन देखिए यहां पर। एक कॉन्केव मिरर में एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब इमेज क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो कब इमेज सीधा बनेगा, तो देख लीजिए यहां पर। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ये एफ और ये पी के बीच में, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, कहां रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं। तो ये मिरर है और ये मिरर के पीछे मेरा ऑब्जेक्ट बनता है। और देख सकते हैं कि आप ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो मैंने पूरा कॉन्केव मिरर विथ पिक्चर और थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में आप यहां पर आइए, ठीक है। देखिए यहां पर तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे। तो हम कॉन्वेक्स मिरर का क्या रखते हैं, धंसा हुआ भाग रखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, बाई और रखेंगे। कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, बाई और रखेंगे। तो इसका P तो यहां पर हो जाएगा, ये P यहां हो जाएगा, और F लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और C भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि P से F तक की दूरी और F से C तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और P से F तक की दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग छोटे f से, मतलब कि फोकल लेंथ से दर्शाते हैं।
और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि कॉन्वेक्स मिरर में एफ भी पॉजिटिव होता है और यू भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, कभी भी राइट में मत रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, मिरर के यहाँ पर लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। कोई भी मिरर हो, चाहे वो सिंपल मिरर हो, ठीक है, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, या फिर लेंस की भी बात करें तो लेंस में भी हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है। तो हम आगे अब नीचे की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो पहला तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इन्फिनाइट पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, और साइज कैसा होगा, छोटा होगा, और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और कैसा होगा, अपराइट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल अपराइट, मतलब कि काल्पनिक होगा और सीधा होगा। और फिर दूसरा कंडीशन कि इन्फिनाइट और पी के बीच में रखेंगे, इन्फिनाइट और पी के बीच में, तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, छोटा होगा। कैसा, इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा, मतलब काल्पनिक और सीधा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ही कंडीशन में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको बना दें कि यहाँ पर क्या होगा, P होगा, और यहाँ पर क्या होगा, F होगा, और यहाँ पर क्या होगा, C होगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम अनंत पर रखें, चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज में। तो देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन है यहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनाइट पर रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो ये कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। जब हम इन्फिनाइट पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में, तो फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। आ रहा बात समझ में, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर का पहला इन्फिनाइट वाला। अब हम अगला चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, जब हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और पोल के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इन्फिनाइट और पोल के बीच में रखते हैं, तो ये आपका इधर इन्फिनाइट हो गया और ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, तो कहाँ बनेगा वस्तु, P और F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एक मिस्टेक हुआ है शायद हमसे यहाँ पर लिखने में, नहीं ठीक है, P और F के बीच में ही है दोस्तों। कहाँ पर है, P और F के ही बीच में है, ठीक है। तो वस्तु कहाँ बनेगा, हमेशा P और F के बीच में बनेगा। इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा और कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर